प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए अब सबसे अहम काम बन गया है ई-केवाईसी पूरा करना, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी के अगले किस्त का पैसा जारी नहीं किया जाएगा। देश के करोड़ों किसानों को इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए की मदद। अब सभी लाभार्थी किसानों को अगली किस्त का इंतजार है, लेकिन इस बार एक जरूरी शर्त ने प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। सरकार के निर्देश के अनुसार जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में समय रहते ये प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी हो गया है। ई-केवाईसी का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगती है और पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनी रहती है। अगर आपकी ई-केवाईसी अधूरी है तो आपकी अगली किस्त बीच में अटक सकती है। अब सवाल यही है कि ई-केवाईसी कैसे पूरी की जाए और इसके क्या आसान तरीके हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप घर बैठे ही प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां होम पेज पर ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और सर्च बटन पर प्रेस करना होगा। सिस्टम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजेगा। इस ओटीपी को आपको दर्ज करते ही आपका ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर पा रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑफलाइन विकल्प भी है। इसके लिए आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी अंगूठे के निशान के जरिए ई-केवाईसी पूरी की जाती है। ऑफलाइन प्रक्रिया के दौरान आपको अपने साथ आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी लेकर जाना होगा, ताकि आपकी जानकारी का सत्यापन आसानी से हो सके। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल ऐप के जरिए भी फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है, जिससे किसान अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से भी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ई-केवाईसी ही नहीं, कई और कारण भी है जिनकी वजह से किसानों की किस्त रुक सकती है। जैसे कि अगर जमीन के दस्तावेज का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान अटक सकता है। इसी तरह अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी सुविधा सक्रिय नहीं है तो भी पैसा खाते में नहीं आएगा। कई बार नाम की स्पेलिंग में गलती होने पर भी तकनीकी समस्या आ जाती है, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है। इसीलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक करते रहें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी ई-केवाईसी यस दिखा रही हो। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकता है और सहायता प्राप्त कर सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किस्त जारी होने से पहले सभी किसानों को अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी, ताकि आखिरी समय में सर्वर या तकनीकी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन की, जो इस पूरी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुका है। ये एक डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें किसान अपनी जमीन, पहचान और खेती से जुड़ी जानकारी सरकार के पोर्टल पर दर्ज करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को एक यूनिक आईडी मिलती है, जिससे वो कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं देना है, जैसे बीज, खाद, बीमा और सब्सिडी। फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जैसे लोन भी आसानी से मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्हें एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में भी मदद मिलती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पूरा सिस्टम पारदर्शी बन जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज यानी खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। किसान ये प्रक्रिया जनसेवा केंद्र, मोबाइल ऐप या आधिकारिक पोर्टल के जरिए भी पूरी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ समय पर पाने के लिए ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन दोनों ही बेहद जरूरी कदम बन चुके हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको योजना का पूरा लाभ दिला सकती है।